कह रहे थे कि हम कराएंगे, तो मैं 5 साल इंतजार किया। 22 में मिश्रा जी मेरा एक मन आया 21 में, और फिर हमने एक बड़े आंदोलन का आगाज किया और उसमें मैं सहयोगी के रूप में काम किया। और फिर 22 का चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया, तत्पश्चात फिर लोग एकदम शांत हो गए, पूरे प्रदेश में सन्नाटा था। फिर 12 जनवरी 23 से हमने आंदोलन खड़ा करना शुरू किया, टूटे हुए लोगों को जोड़कर एक विशाल संगठन के स्वरूप को पुनः अपने जो मेरा बैनर था उसको मैंने प्रमाणिकता की तरफ बढ़ाया, और साथियों ने मेरा समर्थन किया, भाइयों बहनों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। उसके बाद से निरंतर मैं संघर्ष कर रहा हूं। और आज आपको बता दूं कि हमारे जिला अध्यक्ष साथी हो चाहे आम शिक्षा मित्र हो, इस पिछले 19 से लेकर के आज तक इस पूरे प्रदेश में संगठन की सदस्यता नहीं हुई, और विदाउट सदस्यता संघर्ष चल रहा है। आंदोलन के समय लोगों ने सहयोग किया, आंदोलन में जो हुआ वो खर्च हुआ, और उसके बाद लगातार कुछ हमारे सहयोगी साथी जिला अध्यक्ष हैं जो यदा कदा प्रांतीय पदाधिकारियों की थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। उसके बाद निरंतर प्रयास अपने तरफ से पूरी टीम इसलिए कर रही है कि हमारे शिक्षा मित्रों का उत्थान हो, और उत्थान के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं। उत्थान होगा, और सबकी अलग अलग पीड़ा है। जैसे बहनों का है कि ससुराल जाना है तो वो फोन करती हैं, मानदेय बढ़ने के लिए तमाम साथी। अभी एक दिन एक साथी हमसे 15 क्या करीब आधा घंटा बहस किए कि आप ट्रांसफर में मूल जनपद में अंतर जनपदीय में क्यों फंसे हैं, आप सिर्फ मानदेय बढ़वाइए बाकी कुछ हो ना हो। लेकिन जो घर का परिवार मुखिया होता है वो अपने हर व्यक्ति के बीमारी को और हर व्यक्ति के विचार को सोच समझ कर रखने का प्रयास करता है। उसका दायित्व मैं निर्वहन कर रहा हूँ। जिसकी जरूरत अंतर जनपदीय उसकी बात, जिसको मूल विद्यालय जाना उसकी बात, और मानदेय सबका बढ़ना है, सबका हित समाहित है उसकी बात। अब हमारे साथी तमाम फोन करते हैं आयुष्मान कब बनेगा, बीमारी एकदम पूरे चरम पर है। अभी मैं कैंसर इंस्टीट्यूट परसों गया था, वहां हमको 4 से 5 शिक्षा मित्र साथी हमारे मिले, जो कोई ऑपरेशन करा के 6 साल से दवा करा रहा है, कोई 3 साल से करा रहा है, कोई 1 दिन से झेल रहा, कोई 1 हफ्ता से भर्ती है। तो ऐसे लोगों को तो 5 लाख की जरूरत है। तो सबके अपने अपने विचार हैं। टाइप कर देना, लिख देना ये बड़ा आसान है, और पूरे परिवार को सुनना और सुन करके उनके ताने भी सुनना है और उनके समस्याओं का निदान भी करना है। इसी में कुछ साथी हमारी बात को गंभीरता से लेते हैं, और 2% 1% साथी ऐसे हैं कि वो हमको गाली भी देते हैं, और उस गाली को सुन करके भी उनका सम्मान करना है, और सम्मान के साथ उनको साथ लेकर के काम करना है, और काम करके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए मिश्रा जी हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम तो पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप एक दूसरे के संपर्क में रहिए, एक दूसरे से अपने सुख दुख को बांटते रहिए, और संगठन को संगठन की तरह बनाए रखिए, और इस संगठन में आप अपनी योगदान को बनाए रखिए, जिससे मुझे ताकत मिले। और इस सभी बहनों से अनुरोध है कि आप जो संबल देंगी वही हमारे लिए रक्षाबंधन का तोहफा होगा। सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप मुझे ताकत दीजिए, और हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे, और हम सब आने वाले दिन में अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी, आपका भी धन्यवाद, आभार। आपको भी रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुदेशकों के लिए भी विशेष बातचीत यह है कि उनका केस 12 तारीख को पहले नंबर पर लगाए। नंबर 1 पे अगर केस किसी का सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो अनुदेशकों का सुना जाएगा। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और अच्छी खबर आए। हालांकि विक्रम सिंह कल आ जाएंगे, या आके वो अपने वकीलों से राय मशविरा करेंगे, तो कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि जज साहब ने पिछली बारी कह दिया था कि ये केस टॉप पे लगाया जाए, और टॉप पे लगाने का जज साहब का आदेश पारित हुआ। इसलिए लगता है कि जज साहब की कुछ अच्छी सोच है। सोच कल पता लगेगी 12 तारीख को। तब तक देखते हैं क्या है अगला कदम। शुक्ला जी, आपका, आपके परिवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। अपने सभी दर्शकों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं किसका